महादेव। अभी अभी आपने केदारनाथ के दर्शन किए, कैसा लगा? मजा आया ना? मैं भी कुछ दिन पहले ही केदारनाथ के दर्शन करके आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। तो मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ अभी एक अपने व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे गया, क्या क्या खाया, कितना खर्चा हुआ, कैसे आपको रास्ते पे जाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप जाएं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए और कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा सफ़र मैंने मात्र 4,000 रुपये में कवर किया है। मेरा करीबन ट्रैवलिंग का कॉस्ट पड़ा था 2,600 रुपये और खाने पीने का 1,500 रुपये कुछ पड़ा था, जबकि जो कि मैंने 4 रात और 3 दिन में कवर किया था। तो ये मैंने सब कैसे किया तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैवलिंग की। तो केदारनाथ पहुंचने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप कैब के थ्रू जा सकते हैं, तो या फिर अपनी पर्सनल कार के थ्रू। तो पर्सनल कार का सीधा है कि आप अपने गूगल मैप पे आपको डालना है गौरीकुंड। गौरीकुंड डालने के बाद आपको सीधा उस कार से गौरीकुंड तक पहुंच जाना है और वहां से आपका 22 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने बहुत जगह देखा होगा कि केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का है, पर अब वो 16 किलोमीटर का नहीं, आपदा के बाद रास्ता चेंज हो गया है। तो अब केदारनाथ की यात्रा 22 किलोमीटर की है। तो आपका ट्रैक 22 किलोमीटर का है, वो सोच के जाइएगा। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपका 22 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और आप ट्रैक कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो कैब से जाना तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अपनी कार के अकॉर्डिंग आप अपने पेट्रोल का खर्चा देख सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो या तो आप दिल्ली उतर जाइए या फिर आप देहरादून उतर सकते हैं और देहरादून से आपको आना पड़ेगा, देहरादून और दिल्ली दोनों जगह से आपको आना पड़ेगा हरिद्वार, और हरिद्वार से आपको बस करनी पड़ेगी। और यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको पहले एक बस लेनी है कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट से बस आपको सीधा उतारेगी हरिद्वार, जो कि लेगी करीबन 5 घंटे। हरिद्वार तक, दिल्ली से हरिद्वार अगर आप वोल्वो करते हैं तो करीबन पड़ेगा 1,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप सरकारी बस करते हैं तो आपको पड़ेगी 380 रुपए की। तो हम गए थे सरकारी बस में, जो कि कश्मीरी गेट से चलती है। कश्मीरी गेट से लिया उन्होंने 380 रुपए, हमें पहुंचा दिया सुबह सुबह हरिद्वार। तो आप हरिद्वार जब जाएं तो ट्राई करें कि जितना हो सके उतना पहले जाएं, ताकि आप हरिद्वार जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ही जल्दी आपकी यात्रा स्टार्ट होगी और उतना जल्दी वहां पहुंचेंगे और आप सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कश्मीरी गेट से 9 से 10 के बीच में बैठ जाते हैं तो ये सबसे सही टाइम रहेगा। वो आपको 3 बजे से पहले कैसे भी गाड़ी आपको हरिद्वार पहुंचा देगी। तो अब उसके बाद शुरू होता है हमारा हरिद्वार से सफर। तो हरिद्वार से आपको बैठना है वहां पे उत्तराखंड परिवहन की बस आपको वहां पे खड़ी मिल जाएगी, जो कि प्राइवेट बस है, जिसका किराया 550 रुपए। वो आपको लेके जाएगी सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग तक का उसका किराया है 550 रुपए। तो 550 रुपए में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और सोनप्रयाग के बाद आपको एक उत्तराखंड की कैब, वहां पे पब्लिक कैब होगी जिसमें शेयरिंग बेस पे जाओगे, पर पर्सन का 50 रुपए, आप पहुंच जाओगे गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सफर मैं अभी पूरा व्लॉग में आपके साथ लाइव दिखाने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हमारा सफर दिल्ली से किया था, तो दिल्ली से पहुंच के हम हरिद्वार आ गए थे। तो मैं ये पूरे सफर की शुरुआत अब हरिद्वार से करने वाला हूं। तो हरिद्वार से आपको आगे केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचना है, ये सारा अब इस पूरे व्लॉग में है, बने रहिएगा। हर हर महादेव। पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार है और ये जो जितनी भी बसें हैं ये सब की सब सोनप्रयाग जाएगी। सोनप्रयाग से ही हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी केदारनाथ के लिए। तो ये जितनी भी बसें हैं जो भरेगी चलती जाएगी। बसें 3 बजे से चल रही है, वैसे टाइमिंग 5 बजे तक की होती है, लेकिन अब बस 3 बजे से चलना स्टार्ट हो गई है। आओ तो मैं बस का टूर करवाता हूँ, बस अंदर से कैसी दिखती है। बस अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। आपको एटीएम चाहिए तो एटीएम आपको मिलेगा बस स्टैंड के पास में ही है, रेलवे स्टेशन। पूरा 300 मीटर होगा करीबन, आपको 300 मीटर यहाँ से पैदल आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन पे आपको एटीएम मिल जाएगा। तो हमारी बस यहाँ रुकी है। हम सुबह 4 बजे चल दिए थे और अब 9 बज गए हैं। तो 9 बजे बस एक बीच में स्टॉपेज मिलता है, इसके बाद सीधा सोनप्रयाग बस लगेगी।
तो बीच में एक ही मौका मिलता है खाना खाने का, नाश्ता करने का, तो वो यहीं रुकती है बस। तो हम पहुंच गए हैं सीतापुर। हमें जाना था वैसे तो सोनप्रयाग, पर सीतापुर में ट्रैफिक लगने की वजह से सीतापुर उतार दिया हमें। अब करीबन 2 किलोमीटर वॉक करके हमें सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा, और सोनप्रयाग से गाड़ी लेके टैक्सी लेके हमें जाना पड़ेगा गौरीकुंड। हम 4 बजे चले थे और 12:15 हुए हैं अभी, तो हम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए सीतापुर। तो ऐसा मान लो कि यहाँ से अगर हम 2 घंटे भी लगा लें गौरीकुंड के, जो कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, तो भी हम 3 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। 3 बजे, जो कि बहुत अच्छा टाइम है, आराम से हम कमरा ढूंढ सकते हैं और स्टे करने के लिए हमें जगह मिल जाएगी और फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। तो टाइम एकदम सही चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बस से आना सबसे सेफ़ है और सबसे सस्ता है, तो बस प्रेफर कर सकते हैं, और बस बहुत फास्ट चलाते हैं लोग। अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो ट्राई करें कि गाड़ी सीतापुर में कहीं होटल में स्टे करके लगा दें, और उसके बाद फिर वॉक करके पैदल जाएं, वरना आपके 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए ट्रैफिक में ही लग जाएंगे। तो सीतापुर के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई करो कि गाड़ी रोको अपनी और पैदल जाओ सोनप्रयाग तक, और सोनप्रयाग से कैब कर लो। उसके बाद तो फिर गौरीकुंड से हमें अगले दिन वॉक करना ही है। सीतापुर में आपको ऐसे पार्किंग मिलेगी, तो आप यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा के आगे सोनप्रयाग में पैदल जा सकते हैं। और अगर आप अपना रेनकोट वगैरह नहीं लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी। यहाँ पे आपको पोंचो, लकड़ी, डंडा सब कुछ मिल जाएगा, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोंचो एक पन्नी मिलती है 50 रुपये की, तो 50 रुपये की पन्नी लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर बारिश की चिंता है तो, वरना 150 क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, 100 की भी है, 150 की भी है, बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है, आप कितना सस्ता करवा सकते हैं। लकड़ी आपको मिल जाएगी 50 के अंदर 50 रुपये के अंदर लकड़ी अगर आपको चाहिए तो। मैं लकड़ी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो जिसको भी लकड़ी के सहारे चलना है, लकड़ी 50 रुपये की। अगर आप सोनप्रयाग आ रहे हो तो सोनप्रयाग में आने के बाद गाड़ी यहाँ पे ऐसे पार्किंग में लग जाएगी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ, और फिर यहाँ से आपको कैब करके जाना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगी कैब। तो जैसे सोनप्रयाग आए, ये वाला ब्रिज क्रॉस करें, उसके बाद आपको कैब लेनी पड़ेगी। ये हमारे मनीष भाई, मैं उनकी फ़ोटो और वो मेरी फ़ोटो लेते हुए। और ये तो पांडुरंगा है, ये हमारे अय्यप्पा स्वामी। ये पूरा प्लान इनकी वजह से हुआ है, इन महारथियों की वजह से, ये जो हीरो बन रहे हैं बिना बात के। पता नहीं क्या मूड चढ़ा इनको केदारनाथ का, तो हम सब यहाँ पे पहुँचे केदारनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये सुंदर सुंदर नदियाँ बहती हैं, तो पीछे आपका ब्रिज, और जैसे ही ये ब्रिज क्रॉस करोगे, ये लाइन से लगी हुई है सारी कैब, ये सारी कैब जाएगी गौरीकुंड। गौरीकुंड से हमें पैदल स्टार्ट करना पड़ेगा, तो रात को रुकना है कि आज रात को ही पैदल स्टार्ट करना है, वो देखना पड़ेगा। तो अभी किराया पूछते हैं हम, कितना है एक का कितना है? तो कैब हम इसमें बुक कर ली है, एक का किराया 50 रुपया। और ये मनीष आगे की सीट लेता हुआ और मैं मनीष से आगे बढ़ता हुआ और मनीष को धक्का देता हुआ और मनीष ने आगे की सीट लूट ली है, और मनीष जीतता हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी साइड की सीट के साथ। ये हमारे अंकल, थोड़ी देर का। हर हर महादेव अंकल जी, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की, बोले केदारनाथ की। हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक 16 किलोमीटर का बाय वॉक। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं जय केदार धाम की।
तो हमें चले हुए 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ 3 लोगों की सांस उखड़ चुकी है। एक अंकुर भाई और 2 मनीष, क्योंकि एक मनीष के अंदर एक और है आत्मा, वो भी थक चुकी है। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद फील हो रहा है। तो जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आपको जो रेट दिख रहे हैं, ये घोड़ा, खच्चर, लकड़ी सबका रेट है। आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। ये पीछे आप जो देख रहे हो, ये चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। मतलब 4 बजे के बाद किसी भी यात्री को ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, भले वो रात में ट्रैक करना चाहते या कुछ भी करना चाहे। तो हमने ये 4 बजे से पहले जस्ट 5 मिनट पहले क्रॉस कर लिया है। तो अब हम रात को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम शाम को ट्रैक कर रहे हैं। तो जो भी शाम को ट्रैक करें उसको ये ध्यान रखना है कि चेक पोस्ट, ये वाला चेक पोस्ट जो गौरीकुंड में आखिरी में जाके आता है, उसको 4 बजे से पहले कैसे भी क्रॉस कर लें। उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा, जैसी आपकी स्पीड है, और रास्ते में आपको रुकने का पूरा साधन मिलते रहेंगे। तो ये चेक पोस्ट 4 बजे से पहले क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। यही है मंदाकिनी नदी, जहाँ पे सबसे आपदा आई थी। वो ऊपर से ग्लेशियर फटा था और यही नदी से पूरा भाव आया था। और यहाँ पे एक पूरा का पूरा गांव था, पूरा का पूरा गांव उस आपदा में बह गया। यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा लोग यहीं से गायब और मरे थे। और आप देख रहे हो यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक ही ऊपर। ये नीचे जाता है खच्चरों वाला रास्ता, और ये जो ऊपर जा रहा है ये पैदल वालों का रास्ता है। ये इसकी वजह से ना काफ़ी आसानी हो जाती है। पहले बीच में इतना ट्रैफिक होता है कि खच्चर की वजह से चलना बहुत मुश्किल होता है, बार बार खच्चर की वजह से चोट लगती है, खच्चर हम में टकराते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये अलग होने की वजह से काफ़ी दूर तक हमें आसानी हो जाती है। बाकी मौसम के आप नज़ारे देख ही सकते हो, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। बाकी शंकर भगवान का साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आप पानी का भाव देखिए, ओ भाई साहब, अब पानी का भाव आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा। रात हो गई है, ट्रैक चालू है, तो ये एक दिन का कंप्लीट करने का देखते हैं हमारा मकसद पूरा हो पाएगा कि नहीं पाएगा। थोड़ा सा लाइट में आते हैं, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ट्रैक में लाइट लगी हुई है। तो अगर आप रात को भी आते हैं, शाम को भी पहुंचते हैं, अगर आप में एनर्जी है आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम ठीक है, आप रात को भी चल सकते हैं बिंदास। तो अपडेट के लिए रुके रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम लोग रात को केदारनाथ पहुंच गए थे और टेंट हमें मिला था 100 रुपये का। और रात को सो के अब सुबह फ्रेश होके नहाने की बाल्टी मिली गर्म पानी की 100 रुपये की। तो हम नहा धो के फ्रेश होके केदारनाथ बाबा के दर्शन करने चले गए। ये पहले दर्शन आपको केदारनाथ के। बस 1 किलोमीटर और यहाँ दूर से ही जब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचता है तो केदारनाथ मंदिर के दूर से ही दर्शन होने लगते हैं और बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है। ये मंदिर के लिए टोकन यहाँ मिलेंगे सुबह सुबह, तो प्रवेश करने से पहले अपना टोकन जरूर लेके जाएं, तभी दर्शन हो पाएंगे। और हम जब पहुँचे तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी केदारनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए केदारनाथ धाम के नज़ारे। इसी के साथ हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हुई और हमारे दर्शन इतने दुर्लभ थे। सब लोग लाइन में लगे हुए थे और हम कुछ लोग मंदिर के अंदर थे, जहाँ पे हम शिला को जकड़ के रखा हुआ था। हमने शिवलिंग को पकड़ के रखा हुआ था। इतने प्यारे दर्शन हुए। बोले शंकर भगवान की जय। आप सोच नहीं सकते, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अभी भी रो दूंगा। मैं इतना रोया, शिवलिंग को पकड़ के इतना रोया। इतने दुर्लभ दर्शन,
हे शंकर भगवान, ऐसी कृपा सब पे करना और इसी तरह सबकी यात्रा संपूर्ण करना। तो यात्रा में एक और पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है हल्का 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 हल्का, ये रास्ता ऊपर जो झंडे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये झंडे है यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर। तो आप जब भी केदारनाथ आए, भैरव बाबा के मंदिर में ज़रूर जाएं। आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी अगर आप केदार के दर्शन करके जाते हैं और भैरव बाबा को नहीं दर्शन करते जाते हैं। माना जाता है कि वो क्षेत्रपाल हैं, यहाँ इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो आप भैरव बाबा के दर्शन करें, तभी आपकी यात्रा संपन्न होगी। बोले भैरव बाबा की जय, केदारनाथ की जय। केदारनाथ ट्रैक को लेके मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहूँगा। नंबर 1, ट्रैक करने आए तो रेन कोट मस्ट है, बारिश का कुछ पता नहीं कभी भी हो सकती है। नंबर 2, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का है, क्योंकि आपदा के बाद अब रास्ता चेंज हो चुका है। जो बोर्ड लगे हुए हैं वो किलोमीटर थोड़ा सा 6 किलोमीटर का फ़र्क है, अब 22 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। तो अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके आएँ कि 22 किलोमीटर तक चलना है। रास्ते में अगर आपको थकान हो, केदारनाथ का नाम लेते जाएँ, आप रास्ता पार कर जाएंगे। हिम्मत होनी चाहिए बस मन में, आप कर जाएंगे, बस आ जाइए आप। बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी, बहुत बहुत दुर्लभ दर्शन होंगे। मंदिर के हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन होने के बाद अब हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि माना जाता है कि भैरव बाबा के मंदिर के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। तो मिलते हैं हम भैरव बाबा के मंदिर पे। हर हर महादेव। तो यहाँ से शुरू होता है भैरव बाबा का करीबन 800 मीटर का ट्रैक, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है। ये भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा के मंदिर पे बहुत ही सुंदर झंडे लगे हुए हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत ही दुर्लभ है। और भैरव बाबा के मंदिर से आपको केदारनाथ धाम के भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ ज़रूर आइएगा, एक तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आपकी यात्रा संपूर्ण होगी, और यहाँ से आपके केदारनाथ के दर्शन बहुत ही सुंदर होंगे। तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो रहे हमारे बाबा।